जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का यन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको भगवान परशुराम के धनुष यज्ञशाला में पहुंचने की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। आगे की कथा सुनाने के पहले मैं आप सभी सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि अगले कुछ एपिसोड में हम जिस कथा की चर्चा करेंगे, श्री राम कथा का वो हिस्सा मुझे बचपन से बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम की कथा के अनन्य भक्त के रूप में अपने पूज्य पितामह गोलोकवासी श्री BC राय साहब से बार बार कथा सुनते हुए भगवान परशुराम और शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के संवाद का प्रसंग मुझे बहुत अद्भुत लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा शब्द चित्र रचा है कि सुनते हुए लगता है कि आप सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। आप भी सुनिए ये कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान परशुराम को क्रोध में देखकर भगवान राम ने कहा, नाथ संबोधन भंज निहारा, होई है केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। हे प्रभु, मुझे बताइए आपकी क्या आज्ञा है। भगवान परशुराम क्रोध में थे। भगवान राम का विनीत रूप भी इस क्रोध को कम नहीं कर सका। वो बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। जो शत्रु की तरह व्यवहार करता है उससे तो लड़ाई ही की जाएगी। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। वो इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ मौजूद सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। भगवान परशुराम जी का इतना कहना था कि लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। वो इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने जो कहा उसकी तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। बहु धनु ही तोरी लड़काए, कबहु न असिर कीन गुसाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने अपने लड़कपन में जाने कितनी धनु ही तोड़ दी हैं, हमें तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आप जाने क्यों ऐसे नाराज हो रहे हैं प्रभु। भगवान परशुराम को ऐसी बात कहाँ बर्दाश्त होती। वो बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। रे राजा के बेटे, क्या तेरे सर पर काल सवार हो गया है जो बोलते समय तुझे कुछ होश नहीं है। शिव जी का जो धनुष सारे संसार में विख्यात है, उसकी तुलना तू धनुई के साथ कर रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी फिर हंसे और बोले, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सारे के सारे धनुष एक जैसे हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है। भगवान राम ने तो समझा था कि यह नया धनुष है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। ये तो भगवान राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, बिना कारण के क्रोध मत कीजिए प्रभु। ये सुनते ही भगवान परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। रे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना ही नहीं है। मैं तुझे निरे बालक के रूप में देख रहा हूं, इसीलिए तुझे मार नहीं रहा हूं, तेरे प्राण नहीं ले रहा हूं। सुन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत क्रोधी हूं और पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। अपने बाहुबल के दम पर मैंने कई बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया और उस पूरी भूमि को ब्राह्मणों को दे दिया। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के बेटे, मेरे इस फरसे को देख ले, इसी से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा था। हे राजा के बेटे, अपने माता और पिता को सोच में डूबने के लिए मजबूर मत कर। मेरा फरसा बहुत ही भयानक है,
इसके भय से बच्चे गर्भ तक में नहीं बच पाते हैं। लखनलाल इतना सुनकर फिर हंसे और बोले, ओ मुनीसु महाभटमानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चाहत उड़ावन फूंक पहारू। आहा मुनिवर, आप तो महान भट्ट योद्धा हैं। बार बार मुझे अपनी कुठार दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को उनाई जे तर्जनी देखी मर जाई। देखी कुठारू सरासर बाना मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है प्रभु जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। मैंने जो कहा आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर ही कहा। आपको भृगुवंशी समझकर और आपके जनेऊ को देखकर मैं क्रोध को पीकर भी आपकी बात को सुन लूंगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में देवताओं, ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। इसलिए अगर आप मारते हैं तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। और सुनिए प्रभु, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान चोट करने वाले हैं। व्यर्थ धरेउ धनुबान कुठारा। आप तो ये धनुष बाण और फरसा बेकार ही लेकर चलते हैं। आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर अगर मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। लखनलाल जी की ये सब बातें सुनकर भगवान परशुराम का क्रोध और भड़क गया। वो बोले, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है, कुटिल है, इसके ऊपर काल नाच रहा है और ये अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। ये उद्दंड है, ये मूर्ख है और ये निडर बन रहा है। काल कवलु होई छनमाही, ये तो क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा। मैं भी ये उद्घोषणा कर रहा हूँ, बाद में मुझे दोष न देना। तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में बता दो। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।